एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन इन आवर चैनल स्टडी विद ओम शर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक होमवर्क, यानी किसने पैट्रिक का होमवर्क किया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड से। तो चलिए, डिस्कस इन क्लास। तो यहाँ पे इसमें हमें ये बता रखा है कि आज की पूरी क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप लोगों को होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप इसे अपने आप करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप मदद लेके करते हैं? वॉट होमवर्क डू यू यूजली हैव? कौन सा होमवर्क का आप लोगों को यूजली मिलता है? तो ये कुछ यहाँ पर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन आस्क किए गए हैं और इसी से रिलेटेड कुछ हमारी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैट्रिक नेवर डिड इट होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था, बहुत बोरिंग। वो नॉर्मली रेगुलरली ये कहता रहता था कि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। क्या बहुत बोरिंग है? होमवर्क। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइंटेंडो इंस्टीड। वो क्या खेलता था? वो हॉकी, बास्केटबॉल, नाइंटेंडो। नाइंटेंडो क्या है? इट्स अ वीडियो गेम हियर। यही तीन चीज़ें वो खेलता रहता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। वो उसके टीचर्स उससे कहा करते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करा करो, नहीं तो कोई चीज़ें याद करा करो। एंड इट्स ट्रू, और ये सही था। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस। कभी कभी उनकी बातों को वो इग्नोर करता था। किसकी बातों को? टीचर्स की बातों को। बट वॉट कुड ही डू? लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी डॉल से उसे पकड़कर खेल रही है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो उसकी जो बिल्ली है वो किसी डॉल से नहीं बल्कि एक छोटे आदमी के साथ खेल रही थी। टाइनी साइज मतलब कि एक छोटा आदमी जिसकी हाइट काफ़ी कम हो, जैसे हम लोग बौना बोलते हैं। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat make like a witch's। तो उसने एक वुलन शर्ट पहन रखी थी, ठीक है, और विद ब्रिचेस। ब्रिचेस क्या होते हैं? शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट ट्राउजर्स। यानी कि उसने ऊपर एक वुलन शर्ट और नीचे शॉर्ट ट्राउजर्स पहन रखे थे, और सर पर उसने एक विचेस लाइक अ हैट पहन रखी थी। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये है वो टाइनेस्ट मैन, और इसकी हैट सिर पर आप ये देख सकते हैं, इसने विचेस लाइक अ हैट पहन रखी, जैसे चुड़ैलों की होती है, आपने कार्टून्स में देखा होगा। जो कि तो उसने एक लंबी हैट पहन रखी है जिसे पहन के वो एक चुड़ैल की तरह लग रहा है। ही येल्ड सेव मी। वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मुझे बचाओ। डोंट गिव हिम बैक टू दैट कैट। अब उसने उसे पकड़ लिया, पैट्रिक ने उस टाइनेस्ट मैन को पकड़ लिया, और फिर वो कह रहा है टाइनेस्ट मैन कि मुझे अब वापस उसे मत देना है। किसे? बिल्ली को। आई विल ग्रांट यू अ विश। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हें इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ, यानी कि वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर उसकी सारी समस्याओं का समाधान उसे मिल चुका था। अब उसकी सारी समस्याएं क्या थी? दैट्स ऑल। क्या है? होमवर्क, है ना। अगर उसका होमवर्क पूरा हो जाएगा तो उसके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। सो ही सेड, तो उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एस। मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर जो पैट्रिक है वो उस टाइनिस्ट मैन से कहता है कि केवल तभी जब तुम मेरा होमवर्क सेमेस्टर के एंड तक, सेमेस्टर कितने डेज़ का था? 35 days, यानी कि सेमेस्टर के एंड तक अगर तुम मेरा होमवर्क पूरा कर दोगे
अच्छी तरीके से, तो तभी मैं तुम्हें उस कैट को नहीं दूंगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। तो अब उस आदमी के, द टाइनेस्ट मैन जो था, उसके फेस पर रिंकल्स पड़ गए, जैसे कोई एक डिश क्लॉथ होता है ना, उसको एकदम मोड़ मार के हैम्पर में एक बास्केट होती है लिड से, जैसे हम डस्टबिन कह सकते हैं, उसमें फेंक दिया गया हो, वैसे उसके ऊपर उसके फेस पर ना रिंकल्स आ गए थे। सपोज करिए ये फेस है, सपोज इट्स अ फेस, तो ऐसे करके कुछ रिंकल्स आ गए थे उसके फेस पे, ठीक है। हाँ, ही केक्ड हिज लेग, उसने अपने पैर को पटका, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी मतलब मुट्ठी बंद कर लिए, मतलब बहुत गुस्से में था वो। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, उसने अपने होठ बंद कर लिए अपने अंदर एंड मुंह के अंदर। ओह एम आई कर्स्ड, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब मुझे श्राप लग गया, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट आई विल डू इट, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि उसे बचना था उस बिल्ली से। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपने शब्दों को पूरा करने के लिए द लिटिल एल्फ, यानी कि वो एल्फ मिंट वो टाइनेस्ट विन जो था, द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, लिटिल एल्फ ने पैट्रिक का काम करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच क्या है? इट्स अ इनफॉर्मल वर्ड, ओके। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब एल्फ जो था, अब ये सोच रहे होंगे अब कि एल्फ उसका काम कर रहा है, इट मीन्स ही वॉज एजुकेटेड, वो पढ़ा हुआ था, मतलब पढ़ा लिखा था। ऐसा नहीं था, उसको भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि उसे करना क्या है, वो हमेशा मदद लेता था। हेल्प मी ही हैड से, वो रेगुलरली हेल्प मी कहता रहता था। अब कौन मदद करता था? जब उसे कुछ नहीं आता था तो पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से पैट्रिक उसकी मदद करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। द एल्फ इज क्वाइट वेल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो एल्फ को एक वर्ड का मतलब नहीं आया, तो उसने कहा मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता, गेट मी अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी लेके आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, नहीं ये बेटर होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, इस शब्द को देखो और हर एक शब्द को बोलो। पैट्रिक को उसने एक काम दे दिया। व्हेन इट कम टू मैथ्स, अब जब वो मैथ्स पर आए तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। मतलब अभी तक जो भी उन्होंने सब्जेक्ट करे हैं उसमें पैट्रिक को थोड़ा बहुत जो भी आता था उसने करा, लेकिन अब जब मैथ्स की बारी आई तो मैथ्स में उसका पूरा डब्बा गोल था, उसे कुछ नहीं पता था। व्हाट आर टाइम टेबल्स? टाइम टेबल्स क्या होता है? एल्फ ने कहा, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स यानी कि हम बौनों को कभी इस चीज़ की मदद नहीं होती, या हमारे पास इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती हमें। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, ये क्या होता है? हियर सिट डाउन बिसाइड मी, हे मतलब अब तुम मेरे साथ बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बस अब तुम्हें मुझे गाइड करना है। एल्फ ने कहा, एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स जो होते हैं हमें ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि इंसान की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उन लोगों के लिए ये एक मिस्ट्री यानी कि एक अनसुलझी कहानी है। सो दैट लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। तो अब एल्फ क्या करेगा? जब उसे कुछ नहीं पता था तो वो चिल्ला चिल्ला के कहता था, लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए बुक्स लेके आओ, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी उनको पढ़ने में मदद करोगे। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. अब ऐसा मतलब जैसे कि आप कहानी में देख ही रहे हैं, हर दिन और प्रतिदिन लिटिल एल्फ
किस उस पैट्रिक को परेशान कर देता था। नैग मतलब वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, मतलब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को हमेशा परेशान करता रहता है, या तो उससे शिकायत करके या उससे कोई काम करवा के। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ड्रैग मीन्स डल और इंटरेस्टिंग, यानी कि पैट्रिक अब का पहले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था और अब वो काफ़ी ज़्यादा डल, मतलब हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो पूरी रात भर पढ़ता रहता था, मतलब जागता रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी वॉज गोइंग टू स्कूल। अब जब वो स्कूल जाता तो ज़्यादा वो मतलब परेशान सा नहीं होता था विद हिज आइज़, लेकिन वो पूरी रात जगता रहता था, तो इसलिए उसकी आंखों में नींद भरी रहती थी और उसकी आंखें ब्लरी ब्लरी रहती थी। फाइनली द डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द हेल्प वॉज फ्री टू गो। अब स्कूल का आखिरी दिन आ गया और अब एल्फ फ्री हो गया जाने के लिए। एज़ फॉर होमवर्क के लिए देयर वॉज नो मोर। अब होमवर्क की अगर हम बात करें तो होमवर्क अब पूरा कंप्लीट हो चुका था। सो वही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटली, मतलब तो वो शांति से और चुपचाप से पीछे के दरवाजे से वो निकल जाता है। कौन? एल्फ। पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट। एज यहाँ पे इट्स अ ग्रेड, ए ग्रेड। पैट्रिक को अपने क्लास में ए ग्रेड मिलता है। क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड, अचंभित हो जाते हैं। टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, अब उसके पेरेंट्स इस न्यूज़ को सुन के कि उसके ग्रेड आए हैं या अच्छे ग्रेड आए हैं, वो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता कि जो बच्चा पहले पढ़ने से भी डरता था उसके इतने अच्छे ग्रेड आ गए। दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। मतलब अब उनको कुछ पता तो था नहीं पैट्रिक के साथ क्या हुआ है, मतलब वो थोड़ा सोचते भी हैं। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक अच्छा बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को भी साफ़ करता था। डिड हिज कोर्स, मतलब अपना जो भी उससे रेगुलर वर्क मिलता था वो उससे कंप्लीट करता था। वॉज चीयरफुल, अच्छा मतलब चीयरफुल मतलब अच्छा बच्चा था, आप ये समझ सकते हैं। नेवर रूड, कभी गुस्सा नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मतलब अब आप ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर एक नया एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। यू सी इन द एंड, आपने एंड में देखा पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आपने एंड में देखा कि पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा है कि उस बौने आदमी ने उसका होमवर्क कराया। बट आई विल शेयर सीक्रेट, लेकिन जो राइटर हैं ये आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करें, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। बस ये सीक्रेट आपके राइटर और जो आप लोग स्टोरी पढ़ रहे हो आप दोनों के बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये वो एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क करा, वो पैट्रिक खुद था जिसने अपना होमवर्क करा था। इट मीन्स कि पूरी कहानी में जितना भी होमवर्क किया गया है वो एल्फ ने नहीं करा था, वो पैट्रिक ने करा था। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. So with this we will complete our chapter Who Did Patrick Homework. In our next video of the subject we will complete our exercise related questions. If you understood all the summary well, please like, please subscribe and also comment in the comment section. So we will meet in our next video. Goodbye.